अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से बहुत ही ख़ास और कुछ दिल की बातें करने का दिल कर रहा था। व्लॉग्स तो हम रोज़ देखते हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से लोगों के व्लॉग्स देख रहे होते हैं। कोई हमें खाना पकाना सिखा रहा है, कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग सिखा रहा है, कोई ब्यूटी टिप्स दे रहा है और बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनको सीखना भी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शऊरी या लाशऊरी तौर पर चाहते या ना चाहते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को दूसरों की ज़िंदगियों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आकर हम गलती करते हैं। जब हम इर्द-गिर्द के माहौल में लोगों की ज़िंदगियों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसका घर कितना शानदार है, ये खुद कितनी प्यारी है, कितनी पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, नहीं करती, इसके नसीब कितने अच्छे हैं, इसको सब कुछ मिला हुआ है, इसके बच्चे कितने अच्छे हैं, फ़लाँ के जो हैं वो बच्चे इतने ओबीडिएंट हैं, फ़लाँ का हस्बैंड उसका इतना ख़्याल रखता है, उसको उसकी सालगिरह पे गोल्ड गिफ्ट किया वगैरह वगैरह। हम बहुत कुछ इर्द-गिर्द देखते हैं और जज करते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पर इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, वहाँ पर इसके बहुत से नुकसान भी हैं, इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बता दूँ कि जो नज़र आता है वैसा नहीं होता। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर इंसान की ज़िंदगी परेशानियों से भरी पड़ी है। अब आप कहेंगी कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आप कौन हैं, आपका क्या तजुर्बा है? तो मैं बता दूं कि मैं भी एक नाचीज़ औरत हूं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं जॉब भी करती हूं, अपने 2 बच्चों को अकेले संभालती भी हूं और मेरा सब्जेक्ट भी साइकोलॉजी है। मैं इसने ज़िंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। बजाय मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अपने तजुर्बात और अपने सब्जेक्ट की बेस पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर नहीं करना। अल्लाह ने आपको जिस मकाम पर जिस जगह रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप बेस्ट हैं। ना ही हमने कभी किसी को अपने आप से कमतर समझना है और ना ही अपने आप को बढ़तर समझकर दूसरों को हकीर जानना है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद केस स्टडीज़ किए हैं। मेंटल हॉस्पिटल्स भरे पड़े होते हैं ऐसे लोगों के साथ जो अपने आप को दूसरों से बढ़तर महसूस करते हैं या अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं और इस स्टेटस की दौड़ में लग जाते हैं। ये ब्रांड्स, ये कपड़े, ये जूते, ये गाड़ियाँ, ये घर, ये अच्छे रिश्ते, ये सब कुछ यहाँ पर रह जाना है। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है वो बेस्ट है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गरीब नहीं बल्कि अमीर लोग ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। क्या वजह हो सकती है कि वो खुदकुशी करते हैं? अक्सर ऐसे मॉडल्स आपने देखा होगा हमारे पड़ोसी ममालिक में भी कि फ़लाने ने खुदकुशी कर ली, हालांकि अब वो तो बड़ा फेमस भी हो चुका है या चुकी है। और ऐसा क्यों होता है? चलिए इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। ऐसे होता है ना, चलिए सोचिएगा फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता दूं कि अम्मी अब्बू जो थे वो उम्रे पर चले गए थे और पीछे ईद का दिन था। अम्मी अब्बू जिस दिन उम्रे पर गए माशाल्लाह वो 29वां रोज़ा था और वहाँ पर जब सऊदी अरेबिया पहुँचे तो वहाँ पर खाना काबा जब पहुँचे 30वां रोज़ा था और उन्होंने ईद वाले दिन उम्रा किया था। अम्मी अब्बू के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा उदासी हो गई थी, उनकी काफ़ी याद आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी था कि जो है वो उम्रे पर गए हैं और उन्होंने वापस आ जाना है। अल्लाह के घर उनकी उनको सादत नसीब हुई। अल्लाह ताला हम सबको भी अपने घर बुलाए, अपने घर की सादत नसीब फरमाए, उम्रा हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। और जिन लोगों के वालिदैन हयात नहीं हैं, इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उन लोगों के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र रोशन फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद और लंच करने के बाद फिर मैंने पैकिंग की। उसके बाद हम जोराबाद खुशाब के लिए निकले। फिर वहाँ पर हम लोग 2 दिन रहे थे। वहाँ पर काफ़ी रिश्तेदारों के घूमते रहे और बच्चे कह रहे थे कि मॉडल बाज़ार जाना है। फिर वहाँ पर बच्चों को राइड्स वगैरह उधर ही अवेलेबल हैं यहाँ पे जोराबाद में, तो वहाँ पर बच्चों को ले गए थे और 2 दिन यहाँ पर रहे थे। काफ़ी इंजॉय किया था। फिर उसके बाद हम लोग कलर का हार आगे मरी वगैरह चले गए थे। वहाँ भी इंशाल्लाह आपको मैं वीडियोस में दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बातें सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि मेरा मकसद आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना है, कुछ अच्छी मोटिवेशन देना है, कोई ज़िंदगी में कोई टिप्स सिखाना है। तो आपको अगर मेरी कोई बात अच्छी लगेगी तो आपने ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआ में याद रखिएगा और इन्जॉय करें मेरी वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।